नमस्ते बच्चों। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 2 अभ्यासा एवं परमा गुरु के व्याकरण कार्य यानी पार्ट 3 में आपको समझाने आई हूँ। और पार्ट 3 में अव्यय और उपसर्ग दोनों आए हैं। हर एक चैप्टर का पहले मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, फिर प्रश्नोत्तर कराती हूँ, फिर व्याकरण कार्य। तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये आपका पार्ट 3 हुआ। तो अव्यय है, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय का वीडियो अलग बना है, लेकिन चैप्टर के जो व्याकरण कार्य है वो तो मुझे बताना ही ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपको अव्यय और उपसर्ग इस चैप्टर में आए हुए कार्य को बताऊंगी। अस्मिन् पाठे आगतः निम्नलिखितान् शब्दान् पश्यन्तु पठन्तु च उदाहरण अनुसारं रिक्त स्थानेषु लिखन्तु इतिसाम अर्था अपि दत्ता। यानी रिक्त स्थानों पर आपको लिखना भी है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है। पहले मैं उपसर्ग का डिफिनेशन अब बच्चों से शेयर करती हूँ। न व्यय इति अव्यय कथ्यते, जो कभी व्यय नहीं होता है, जो कभी खर्च नहीं होता, उसको हम अव्यय कहते हैं। संस्कृत में अव्यय बिल्कुल स्वतंत्र होता है, तीनों लिंगों में बैठता है। पुल्लिंग में भी एक ही जैसा होगा, स्त्रीलिंग में भी एक ही जैसा, नपुंसक लिंग में भी एक ही जैसा। जैसे तत्र रामा अस्ति, तत्र सीता अस्ति, तत्र पुस्तकम अस्ति, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी भी विभक्ति किसी भी वचन के साथ अपनी स्थिति एक समान रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो हमारा अव्यय कहलाता है। अस्मिन् पाठे आगतान निम्नलिखितान शब्दान पश्यन्तु पठन्तु च, निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें। उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। जैसे अतीव, तो अतीव का अतीव ही होगा, इंग्लिश में उसका अर्थ दिया। न का न होगा, इंग्लिश में अर्थ दिया। परंतु का परंतु होगा। एकदा, एकता मीन्स एक बार, लेकिन इंग्लिश में अर्थ दिया हुआ है, वंश दिया हुआ है। अध्य का होता है, अधा का होता है नीचे। अच्छा, यदि मतलब यदि। भूयो, भूयो का अर्थ होता है बार बार, हिंदी अर्थ में आपको बता देती हूँ। तदा का अर्थ होता है तब। पुनः, पुनः का अर्थ होता है बार बार, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है और आपको संस्कृत लिखना है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल करके बताया हुआ है। अपि मतलब ही, सैन्य सैन्य, धीरे धीरे, अधुना यानी अब, अपितु यानी अपितु, एवं यानी एवं, यानी आपको देखकर लिखना है इसको, और इंग्लिश में इसका अर्थ दिया हुआ है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। एतानी पदानी अव्यय पदानी कथ्यन्ते, जो आपने पढ़ा हुए सारे अव्यय पद हैं। एतेषां भिन्न भिन्न रूपाणि न भवन्ति, इनके भिन्न रूप नहीं होते हैं, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एतानी विभिन्न विभक्तेषु वचनेषु लिंगेषु पुरुषेषु कालेषु च सर्वदा समानानि एव भवन्ति। विभक्तियों में, वचनों में, लिंगों में, पुरुषों में, कालों में कभी भी ये परिवर्तन नहीं होते हैं, हमेशा एक समान ही होते हैं। एतादृशानि अनेकानि पदानि सन्ति, इस तरह के अनेक पद है जो यहाँ नीचे दिया हुआ है। कानिचित अत्र लिखितानि सन्ति पठन्तु लिखन्तु च, आपको ऊपर में भी पढ़ने और लिखने के लिए बताया गया है, नीचे भी आपको उसी प्रकार से। अत्र का अत्र होगा, तत्र का तत्र, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, उसी प्रकार से कुत्र मीन्स कहाँ, यदा मीन्स जब, जैसे जैसे शब्दार्थ होंगे, तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब, इसी प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। किमर्थम मतलब किस लिए, च मतलब और, कथम मीन्स कैसे, अद्य मीन्स आज, श्वः मीन्स आने वाला, कल यानी फ्यूचर टेंस, हय मीन्स बीता हुआ कल, यानी प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। बच्चे इसके अभ्यास कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। वाक्यानि रचयन्तु वदन्तु च, यहाँ पर दिया हुआ है। ते ता, यहाँ पर अव्यय दिया हुआ है, यहाँ पर क्रिया करता है, अव्यय है और क्रिया है। जैसे ते बहुवचन हो जाएगा, अतः बहुवचन, ते पुल्लिंग का बहुवचन होगा, अतः स्त्रीलिंग का। तो ताः अपि पठन्ति यहाँ पर दिया हुआ है, अब इससे मैंने बना दिया ते अपि पठन्ति। यहाँ पर इसी से सेंटेंस में त्वम कदा पठसि, कदा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, प्रश्न निर्माण से होगा, तो मैंने यहाँ पे ते कदा पठसि, और ते पठन्ति में सिर्फ फुल स्टॉप ही रहेगा। और ते कदा पठन्ति में
प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसके बाद त्वम है तो अहम है, अहम कुत्र पठामि, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगाया है। श सा कथम पठति, श पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए। श कथम पठति, सा कथम पठति। उसके बाद युवम किमर्थ पठता। तो बेटा एक बात का ध्यान आप लोग दीजिएगा, ये सारे अव्यय हैं, लेकिन ये नीचे के जो कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम दिया हुआ है, इससे प्रश्न निर्माण होता था। किम शब्द रूपों से, कति, ये सारे शब्द जो हैं, कति, कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, ये सारे शब्दों से, इन अव्ययों से प्रश्न निर्माण होता है। किम शब्दों से भी प्रश्न निर्माण होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। अब नीचे मंजूषा में कुछ यहाँ अव्यय दिए हुए हैं, जिसका चयन करके आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषात उचितानि अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकदा ते जंतुशालाम अगच्छन, एक बार वो लोग जंतुशाला को गए। हमेशा से अव्यय दिया होता है और जानते हैं हय, श्व और अद्य का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। कच्छप शैन्य शैन्य चलती, लोके सत्यमेव जयते। यहाँ से चयन करेंगे, आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप उसे चयन करके लिख लेंगे। बालः पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम अकरोत्, श्व भविष्यति है, फ्यूचर टेंस से, इसलिए यहाँ पर श्व लगेगा। आने वाला कल, ये एक अव्यय है। श्व मम परीक्षा भविष्यति, श्व अहम विद्यालयं गमिष्यामि, कुछ भी सेंटेंस कर सकते हैं। यदा वर्षा भवति तदा मयूरं नृत्यति। रामेण स सीता अपि वनम् अगच्छत्, अत्र एकम् उद्यानम् अस्ति, अधुना यूयं पाठम् अस्मरत, त्वं कदा पठसि। ये सारे अव्यय यहाँ पर दिए हुए हैं, इनसे आप इनको यहाँ पर फिल करेंगे। और इसी पाठ के अंतर्गत बच्चे उपसर्ग आए हुए हैं। चैप्टर 1 में अव्यय और उपसर्ग दो आपके चैप्टर में बताए गए हैं, तो आपको उपसर्ग बताए जा रहे हैं। जैसे पठन्तु और गच्छन्तु, जब पढ़िए और समझिए। विस्मृति, तो बी उपसर्ग, बी जो स्मृति, बी उपसर्ग हो गया, स्मृति धातु हो गया, क्रिया हो गई। उपहासम, उपजुड़ हासम। निर्मितवान, निर्जुड़ मितवान। आगत्य, आजोड़ गमजोड़ लेप होगा, आगत्य भी हो गया। उपसर्गों को हमने, इसमें सिर्फ उपसर्ग को छाटने को कहा गया, इसलिए मैं उपसर्ग ही बता रही हूँ आपको। विचार्य, बी प्रतिदिनम, प्रति हो गया। प्राप्तवान, प्र हो गया। यहाँ पर येलो बॉक्स में दिया हुआ है, उपसर्ग किसी भी धातु या शब्द के पूर्व लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उपसर्ग है। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ उपसर्ग अवश्य दिया हुआ है, जैसे अत्र, बी, उप, नीर, आ, प्रति, पर इत्यादि शब्दांशा उपसर्गा इति कथ्यते। यानी हमने जो ऊपर में ये सारे उपसर्ग पढ़े हैं, इसे हम उपसर्गा कहते हैं। एतेषां प्रयोग पदानां प्रारंभे भवति, इनका प्रयोग पदों के प्रारंभ में। देखिए ये पद है, इसके शुरू में यानी प्रारंभ में हुआ है। ये पद हैं, इनके प्रारंभ में हुआ है। ये पद हैं, इनके प्रारंभ में हुआ है। उपसर्गानां प्रयोगेन शब्दानां प्रायः अर्थ परिवर्तनम भवति, और उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों में प्रायः अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे गच्छति मीन्स जाता है, और आगच्छति लिख देंगे तो आता है। आ उपसर्ग आ गया, इसलिए क्रिया बदल गई, अर्थ बदल गया। अन्य अपि उपसर्गा सन्ति, और सारे उपसर्ग 22 जैसे प्र, परा, अप, शम, अनु, औ, दुष्य, दुर, निश, नि, अपि, अधि, सु, अभि, अति और परि और उत, ये सारे उपसर्ग है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ध्यानेन पठन्तु और गच्छन्तु च। अब करोति मतलब करता है, अनुकरोति का अर्थ होता है नकल करना। तो यहाँ पर उपसर्ग लगा, एक क्रिया है, इसके साथ उपसर्ग लगा, उपकरोति। अच्छा, उसके बाद देखिए करोति से एक अनु लगा के अनुकरोति बना दिए आ गया, एक उप लगा के उपकरोति बना दिया गया। स गृहम गच्छति, गच्छति का आगच्छति, आ उपसर्ग लगा दे तो आता है, अर्थ हो गया। और शाम मात्रम अनुगच्छति, अनु मतलब पीछे, जन्म माँ के पीछे जाता है। गच्छति मीन्स जाता है, आगच्छति मीन्स आता है, अनुगच्छति मीन्स पीछे जाता है। दिशति, उपदिशति,
आदिशति, सब परिवर्तन करके दिखा गया है। उसी प्रकार से हरति, विहरति, प्रहरति, हरति मीन्स चुराता है, प्रहरति मतलब प्रहार करता है। अब अभ्यास कार्य में हम लोग आते हैं। जैसे अधोलिखित वाक्येषु उपसर्ग युक्तानि पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, उपसर्गनाम च पृथक कृत्वा लिखन्तु। उपसर्ग को पृथक करना है, इनको अंडरलाइन भी करना है, इनको पृथक करके लिखना है। जैसे खगा आकाशे विचरन्ति, विचरन्ति बीज और चरन्ति, यहाँ पर उपसर्ग और धातु को अलग किया गया है। उत जोर पतंती, उत्पतंती मैंने किया है, अंडरलाइन किया है, जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने वही किया है। आरोहती, आजोर रोहती, आ उपसर्ग हो गया, एग्जाम में वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, आनेति, आजोर नेति, आ उपसर्ग हो गया। अवगच्छति, औजोर गच्छति, औ उपसर्ग हो गया। अनुभवती, अनुजोर भवती, अनु उपसर्ग हो गया। निस्जोर सरती, निस्सरती, निश उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में से कोष्टकेषु प्रदत्त पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु, यानी इनको जोड़कर योजित कर कर और फिर से वाक्य लिखना है। बीजोर स्मरति, विस्मरति, बाल यत पठति तत् विस्मरति। स्मृति का अर्थ होता है याद करना, बी उपसर्ग लगा दिया गया तो बी उपसर्ति का अर्थ होता है भूल जाना। अच्छा, प्रचार्य छात्रान उपदिशति, तो उपजोर दिशति उपदिशति। मातरम दृष्ट्वा शिशु प्रसीदति, प्रजोर सीदति, प्र उपसर्ग हो गया, सीदति धातु हो गया। श पर्वतात अवरोहति, तो अवजोर रोहति जोड़ के अवरोहति हमने कर दिया। छात्रा क्रीडा क्षेत्रात आगच्छन्ति, आजोर गच्छन्ति का आगच्छन्ति। उसके बाद लास्ट है आपका है निपः सेवकान निर्दिशति, तो निर्दिशति, तो यहाँ पर अगर निर्दिशति है तो निर्दिशति कर देंगे। आगच्छति को पृथक करना है तो आजोर गच्छन्ति कर देंगे, और रोहती को अलग करना है तो औजोर रोहती कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।